तो अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से तो हम लोग हल कर लिए, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। प्रतिस्थापन विधि के लिए मान के चलिए समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है 2 है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है, या तो समीकरण 1 को नीचे लिख दीजिए, x प्लस क्या है y बराबर 5 है। इसमें से क्या करना पड़ता है, या तो y को बाहर कर दीजिए या तो x को बाहर कर दीजिए। मान के चलिए हम x को बाहर करेंगे तो 5 प्लस में y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y। ये समीकरण अब क्या हो गया, बन गया 3 हो गया। समीकरण 3 बन क्या बन के तैयार हो गया, 3 बन के तैयार हो गया। यानी x बराबर 5 प्लस में y था तो उधर गया तो माइनस y, तो x बराबर क्या हो गया 5 माइनस y। ये समीकरण क्या हो गया 3 बन गया। समीकरण 3 का मान कहां पर रखेंगे हम लोग, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, किसमें प्रतिस्थापित करेंगे, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। यानी कह सकते हैं 2 और x के जगह पर हम क्या रख देंगे 5 माइनस वाई, यानी x जगह पर हम 5 माइनस वाई रख देते हैं, माइनस 3y और बराबर क्या है 4 है। कह सकते हैं 5 को 2 से तो 5 दूनी 10 और 2 को y से 2y माइनस 3y बराबर क्या होगा 4 होगा। 10 3 2 कितना होता है 5y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी माइनस 5y बराबर 4, प्लस में 10 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 5y बराबर 4 में से 10 जाएगा तो माइनस 6 होगा। क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 6/5। y बराबर क्या हो गया 6/5। फिर हम लोग y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान हम लोग समीकरण आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई है, तो x बराबर 5 माइनस वाई की जगह पर कितना रख देंगे 6/5 रख देंगे। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 1 का 5, 5 1 5 5 25, 5 5 से 1 मरतबे 6 का 6, यानी 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 19/5। तो आप लोग विलोपन से भी आंसर वही आया था और आप लोग को इस विधि से भी, प्रतिस्थापन विधि से भी आंसर यही आया। चलिए आगे हम लोग आप देखते हैं इसको वज्र गुणनखंड